तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया ने मधुपुर के जंगल में अपनी ज़मीन पर आड़ू की खेती की थी। इसी तरह कालू कौवे ने भी अपने खेत में रानो की देखा देखी आड़ू लगा लिए थे। अरे अरे कालू जी, आपने इस दफा आड़ू क्यों उगाए हैं? अरे अरे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये आड़ू बहुत महंगे बिकते हैं? तभी तो रानो ने अपने बाग में आड़ू लगाए हैं। बस तुम ये दुआ करो कि हमारे आड़ू पहले पक जाएं, ताकि हम बाजार में दुगने दामों पर अपने आड़ू बेच सकें। यूं ही कालू और गौरी तो बहुत बेईमान थे, जबकि रानो तो बहुत मेहनती थी। वो अपने खेतों में बहुत काम करती। यूं ही समय गुजरता जाता है और कुछ ही अरसे बाद उन दोनों के आड़ू पक जाते हैं। रानो तो आज सुबह सुबह ही आड़ू की टोकरियां भरकर घर ले आई थी और वो बहुत खुश थी। अरे अरे माँ, देखो तो हमारे आड़ू तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे बेटे, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। तुम इनमें से कुछ आड़ू ले लो और बाकी आड़ू मैं मंडी में बेच आऊँगी। दूसरी तरफ कालू ने भी आड़ू तोड़ लिए थे और वो जंगल में बैठकर आड़ू बेच रहा था। आड़ू ले लो, मीठे मीठे आड़ू। यूं ही रानू और कालू दोनों की आज पूरे दिन बहुत अच्छी कमाई होती है, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ उन दोनों के आड़ूओं के बाग थे। रानू ने इसीलिए आड़ू लगाए थे और उसकी देखा देखी कालू ने भी। यूं ही उन दोनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे अरे कालू भैया, देखिए ना, आज तो हमने अच्छे पैसे कमा लिए हैं। हाँ हाँ, ठीक कहती हो तुम। यूं ही वो दोनों घर चले जाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, ये देखो, अब इन पैसों से मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी। और इस दफ़ा अगर आड़ू अच्छे दामों में बिक गए तो हमारी सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। वो दोनों माँ बेटा तो बहुत खुश थे। दूसरी तरफ कालू गौरी को वो पैसे देता है। अरे अरे गौरी, ये लो आज की कमाई। अरे अरे कालू जी, ये तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस जंगल में सिर्फ हमारा आड़ू का बाग होता, तो फिर सभी पक्षी आपसे आड़ू लेते। यूं ही ये बात सुनते ही कालू के दिमाग में तो खुराफात आने लगती है। अरे अरे, ऐसा तो अब भी हो सकता है। अरे अरे कालू जी, वो कैसे? यूं ही वो दोनों मंसूबा बनाते हैं। यार, दोनों के दोनों रातों रात जाकर रानो के सारे आड़ू तोड़ लेते हैं और वो सारे आड़ू तोड़कर घर ले आते हैं। हो, तो कैसी लगी मेरी तरकीब? अब ये आड़ू हम लोग छुपा देंगे और इन आड़ूओं की कीमत ज़्यादा होने पर ये हम लोग मंडी में बेच आएंगे। अब इस जंगल में सिर्फ एक ही आड़ूओं का बाग है और वो हमारा है। यूं ही वो दोनों तो आज बहुत खुश थे, लेकिन रानो अपने घर में बेफिक्र सो रही थी। यूं ही जंगल में सुबह हो जाती है। जैसे ही रानो अपने बाग में जाती है तो वो तो रोने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने कितने महीने मेहनत की ताकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं,
लेकिन ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे? यूं ही रानो तो बहुत परेशान हो गई थी कि उसे रास्ते में कालू मिलता है। अरे अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? यूं ही रानो सारी बात कालू को बताती है। अरे अरे रानो बहन, बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो लगता है ये दूसरे जंगल के चीलों का काम है। वो इसी तरह लोगों के जंगलों से चोरियां करती हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो जो होना था वो हो गया। आप चिंता मत कीजिए, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको एक टोकरी आड़ू दे दूंगा। चलो, कुछ दिन तो तुम लोग खा सकोगे। अरे रे कालू भैया, आपका बहुत शुक्रिया। बस ये सब तो भाग्य में लिखा था। यूं ही रानो परेशान होकर घर चली जाती है और सारी रात रोते हुए गुजारती है। हे ऊपर वाले, पहले तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो गई। मेरे साथ ऐसा करने वालों का कभी भला नहीं होगा। यूं ही रानो तो रोते रोते सो जाती है। कालू तो अब जंगल में आड़ू ना बेचता। अरे रे कालू, तुम आड़ू क्यों नहीं बेच रहे? अरे अरे मंदबुद्धि, ये आड़ू अभी पड़े रहे। जंगल में जितनी ज़्यादा मांग होगी इतने ज़्यादा दाम लगेंगे। हम लोग अभी ये आड़ू नहीं बेचेंगे। जब इनके दाम बढ़ जाएंगे तब बेचेंगे। तुम्हें तो कारोबार का पता ही नहीं है। यूं ही कालू रोज मंडी में जाता और दाम पता करता। अरे अरे, मुझे तो ये वाले आड़ू बहुत पसंद थे, लेकिन रानो का खेत तो बर्बाद हो गया और कालू का आड़ू बेच नहीं रहा। अब क्या करेंगे? हमें तो आड़ू चाहिए। इतनी गर्मी में आड़ू का जूस बनाकर पीना मुझे बहुत पसंद है। अरे अरे, अब क्या हो सकता है? अब हम लोग क्या करें? इस जंगल में और तो कोई आड़ुओं का बाग भी नहीं है। ये सारी बातें कालू चुपकर सुन रहा था। वो तो मन ही मन खुश हो जाता है। यूं ही कुछ दिनों तक आड़ुओं के दाम बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रानो ने जो उसके पौधे गिरे हुए थे उन्हें दोबारा से खेत में लगाया था और उन्हें रोज़ पानी लगाती कि क्या पता उन पर फिर से आड़ू लग जाएं। ये उसकी मेहनत का नतीजा था कि उसके कुछ पौधे फिर से हरे भरे हो गए थे। दूसरी तरफ कालू तो अब आड़ू बेच ही नहीं रहा था। उसने अपने सारे बाग से भी आड़ू तोड़कर स्टोर कर लिए थे। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में आड़ू के दाम बहुत बढ़ गए थे। अरे अरे गौरी, तुम्हें पता है क्या? जंगल में आड़ू का भाव 100 रुपये किलो हो गया है। अगर हम एक टोकरी भी बेचेंगे तो हम तो माला माल हो जाएंगे। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा है। चले चले हम अपने गोदाम में चलते हैं। यूं ही गौरी और कालू अपने गोदाम में जाते हैं कि वहाँ तो हर तरफ बू फैल चुकी थी। अरे रे कालू जी, मुझे तो लगता है हमारे सारे आड़ू गल गए हैं। इससे तो अच्छा होता हम समय रहते इन आड़ुओं को बेच देते। हमारे लालच की वजह से रानों के आड़ू तो छोड़ो, हमारे अपने आड़ू भी हमें नसीब ना हो सके। अब तो हमें कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा और इनकी गंदी बदबू से मेरा तो जी ललचा रहा है। अरे अरे, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए। मुझे क्या पता था कि ये आड़ू का फ्रूट ज़्यादा देर गोदाम में नहीं पड़ा रह सकता। अब हम क्या करेंगे? यूं ही दोनों परेशान होकर घर आ जाते हैं कि उन्हें दूर से रानो आती दिखाई देती है। उसके सर पर भरा हुआ आड़ूओं का टोकरा था। अरे अरे रानो बहन, तुम्हारा तो खेत खराब हो गया था। अरे अरे कालू भैया, मैंने हिम्मत ना हारते हुए अपने पौधों को फिर से लगाया था। रोज़ उन्हें पानी लगाती थी
और ये मेरी मेहनत का नतीजा है कि मेरे पौधे अब फिर से हरे भरे हो गए हैं और ये उन्हीं के आड़ू हैं। यूं ही कालू तो दंग रह जाता है। आड़ू के भाव दुगने होने पर रानो के आड़ू बहुत अच्छे दामों में बिकते हैं और रानो तो अब रात को अपने खेत की रखवाली किया करती, जिससे कालू वहाँ आ ना सकता था। यूं ही सबको उनके किए का सिला मिल जाता है। अरे मुझे क्या पता था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ये आड़ू उस वक्त बेचती तो 40 रुपए किलो बिकते, अब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्रिया। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।